यस वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। और आज आपके सामने लेके आया हूं नए वीडियो। और ये है सेल डिवीजन के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो मेरा दूसरा वीडियो होगा वो सेल डिवीजन का होगा। और ये लास्ट टॉपिक है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल चैप्टर का। ठीक है, तो इसके बारे में आप देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल डिवीजन क्या होता है उसके बारे में आप लोग को मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है कि सेल डिवीजन क्या है। ठीक है, प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड। तो कहने का सेंस क्या हो गया कि ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए सेल्स, नए कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, इसलिए इसको सेल डिवीजन बोला गया, यानी कि सेल कोशिकाओं का विभाजन। डिवीजन का होता है हिंदी में विभाजन। तो कोशिकाओं का विभाजन या कोशिका विभाजन में आपको क्या देखने को मिलेंगे? नए सेल्स मिलेंगे। अब वो नए सेल्स कहां से मिलेंगे? पुराने सेल से स्प्लिट होते हुए, टूटते हुए, और उसी तरीके से वो क्या होते चले जाएंगे, फिर वो बनते चले जाएंगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से फटाफट इनका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और नए सेल्स ऐसे ही बनते चले जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में देखा जाए तो कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। बाकी अभी आपको सब मैं डिटेल इसमें बता देता हूं। तो अब पहला पॉइंट आप देख लिया आपके सामने, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेटिंग इज क्रूशियल फॉर ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेल डिवीजन है वो एक प्रकार की प्रक्रिया है जो बहुत ही मतलब एक जटिल प्रक्रिया मानी गई है, क्रूशियल मानी गई है, इंपॉर्टेंट मानी गई है। किसके लिए? ग्रोथ यानी कि वृद्धि के लिए। ठीक है, टिश्यू रिपेयर का मतलब क्या हो गया कि जो आपकी टिश्यू यानी कि ऊतक जब कोई डैमेज हो जाती है तो उसका रिपेयर भी होता है। तो रिपेयर किससे होगा? पुरानी सेल्स की जगह नई सेल्स का आ जाना। ठीक है, अब आप जैसे देखते होंगे, चोट वगैरह लग जाती है, इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, एक्सीडेंटल केस में कट फट जाती है कोई चीज, तो वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद हील हो जाती है। ठीक है ना, तो वो जो हीलिंग हो रही है वो बिकॉज ऑफ द टिश्यू रिपेयर। और यहाँ पर टिश्यू रिपेयर किस वजह से हो रहा है? जो नई सेल्स आपकी बन करके आ रही हैं। कहीं ना कहीं ग्रोथ किसके अंदर देखा जा रहा है? उन सेल्स के अंदर देखा जा रहा है जो उस जगह को भरेगी जो आपकी फट गई थी, कट गई थी, या ये कह लो कि वो निकाल दी गई थी। ठीक है ना बेटा। अब तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका क्या आ गया यहाँ पर? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में आपको डिटेल तो अभी नहीं, मतलब 10th क्लास में बताया जाएगा। थोड़ा सा इसका एक हिंट दे देता हूं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल का बनना। ठीक है ना, यानी कि एक तरह से ये कह लो कि उसके अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट और मल्टीप्लीकेशन तीनों ही चीजें देखने को मिल रही हैं। और वो सब बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन की वजह से ही उसके अंदर आ रहा है। जैसे माँ बाप से बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी सेल से नए बच्चों का जन्म होता है। तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा है आपको? सेल डिवीजन देखने को मिल रहा है, तभी वो न्यू वंस जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? पेरेंट्स से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैंने बॉक्स के अंदर टाइप्स लिखी हुई हैं। सेल डिवीजन में दो टाइप्स होती हैं। पहली है आपकी माइटोसिस और दूसरी आपकी आ जाती है मियोसिस। इसके अंदर अभी जब मैं समझाऊंगा तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ये टॉपिक और क्लियर होगा आपको। तो देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इन मोस्ट सेल्स डिवीजन अकर्स थ्रू माइटोसिस, यानी कि ज्यादातर जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, ठीक है ना, वो उनके अंदर जो डिवीजन हो रहा है, यानी कि जो उनका विभाजन हो रहा है, यानी कि वो जो डिवाइड हो रहे हैं, वो किसके थ्रू होते हैं बेटा? वो होते हैं माइटोसिस के थ्रू। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। सपोज कर लीजिए, हमारे जितने भी सेल्स हैं, ठीक है ना, हमारी बॉडी के सेल्स, अदर देन कौन सा? रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जितने भी हमारे सेल्स हैं, उन सब के अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा? माइटोसिस। यानी कि 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और थोड़ा सा बताना हो समझाने के लिए, जैसे आप हैंड वॉश करते हो या डेली आप नहाते हो, ठीक है ना, तो आपके लगातार सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वॉश आउट होते हैं, यानी कि निकल जाते हैं, शरीर से अलग हो जाते हैं। लेकिन उनके बदले में क्या होता है? नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है और वो उनकी जगह को ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो मतलब क्या होगा? ये जो सेल्स बन रहे हैं पुराने जो आपके सेल्स के बदले में, तो ये माइटोसिस के जरिए क्या हो रहे हैं? तेजी से डिवाइड हो रहे हैं और पुरानी जगह को, पुरानी सेल्स की जगहों को वो ऑक्युपाई कर रहे हैं।
या ये कह लो कि उनकी जगह पर आ जाते हैं, क्योंकि वो जगह खाली हो चुकी है उसको भरने के लिए, ठीक है ना। तो ये माइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन हमारे बॉडी में देखा जाता है, ठीक। अब ऐसे ही अगर देखें तो जो हमारी बॉडी में वो जो सेल्स बन रहे हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे बेटा, आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे, कैसे होंगे बेटा, आइडेंटिकल होंगे। तो जो भी वो सेल्स बन रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो न्यू सेल्स बनते हैं उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। तो पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल कैसे होंगे, आपके सेम टू सेम होंगे, डिक्टो होंगे, एक समान एक जैसे ही होंगे, ठीक है। इसमें मैंने यहां पर एक चीज बताई भी है माइटोसिस के बारे में, मैंने लिखा हुआ है इसी के आगे बॉक्स के अंदर, इक्विटोरियल डिवीजन, यानी कि जितना डीएनए पेरेंट के अंदर, ठीक है, उतनी सेम टू सेम, सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम फीचर, हर एक चीज मिलती जुलती सेम टू सेम होगी किसके अंदर, डॉटर सेल्स के अंदर। और इसको हमने क्या बोला, इक्विटोरियल, यानी कि बिल्कुल बराबर का है, यानी कि जो सेल आपके टूट के गए उन दोनों सेल्स के अंदर, एक सेल से जो दो सेल बन रहे हैं दोनों के दोनों पहले वाले सेल से, यानी कि पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होंगे, इक्विटोरियल डिवीजन के नाम से इनको जाना जाता है, सेम होगा। यानी इसमें भी अगर मान लिया कि क्रोमोसोम नंबर 6 है पेरेंट के अंदर, तो डॉटर के पहले सेल में उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 6 माना जाएगा और दूसरे में भी क्रोमोसोम नंबर 6, यानी कि एक तरह से मैं अमाउंट बता रहा हूं आपको ताकि आप समझ जाओ कि वो बिल्कुल इक्वल होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक। अब आ जाए जो अभी मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव सेल्स के बारे में, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन, इसमें अब आप रिप्रोडक्टिव सेल के बारे में और देख लो कि जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनके अंदर जो भी डिवीजन देखने को मिलता है वो क्या मिलता है बेटा, वो मिलता है मियोसिस का। तो मियोसिस को मैंने यहां पर बॉक्स के अंदर लिखा है हाफ डिवीजन, यानी कि जो डिवीजन हो रहा है वो कैसा है, आधा आधा हो रहा है। अभी इसको मैं डिटेल करता हूं, आपको बताया समझ में आएगा। तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, अब वो रिप्रोडक्टिव सेल्स को होते हैं, मैं सिर्फ ह्यूमंस का भी एग्जांपल ले रहा हूं। ह्यूमंस में मेल के अंदर होते हैं स्पर्म सेल्स, ठीक है, तो सेक्स सेल्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और फीमेल के अंदर भी क्या पाए जाएंगे, ओवम सेल, ठीक है, ये भी सेक्स सेल्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इनको आप ये कह सकते हो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, रिप्रोडक्शन में इनके बिना कोई भी प्रोसेस देखने को नहीं मिल सकता। इनके अंदर जो भी होगा क्या, सेल डिवीजन, वो होगा मियोसिस के थ्रू। तो जो पेरेंट्स हैं, हमारे माँ बाप हैं, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन हुआ उसके बाद जब ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज हुए तो दोनों के डीएनए आकर के क्या होंगे, आकर के फ्यूज होंगे। जब वो फ्यूज होंगे, अब उसका जब डिवीजन होगा तो उसके अंदर जो सेल बन करके आ रहा है उस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होंगे दोनों के हाफ हाफ हो जाएंगे। 46 अगर मदर के अंदर है और 46 फादर के अंदर है तो 23 फादर का 23 मदर का, इस तरह से हाफ मिल करके क्या आ गया, मेरे अंदर आ गया। जो मेरे पेरेंट्स के अंदर था वो मेरे अंदर आ गया, ठीक ना। तो 23 गुण जो है मेरे फादर के हो गए और 23 गुण मेरे मदर के हो गए जो क्रोमोसोम से आ रहे हैं। 23 क्रोमोसोम्स उनके मेरे अंदर आ गए माता जी के, और 24 मेरे पिताजी के आ गए, सॉरी 23 मेरे पिताजी की तरफ से आ गए। तो ये आपका जो डिवीजन है ये आपका हाफ डिवीजन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई होगी। फिर विद द सेल्स हैव द जेनेटिक मटेरियल नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन, वही सारी चीज मैं अभी आपको समझाना चाह रहा था वो इस पॉइंट के अंदर कवर कर दिया गया है। और रिप्रोडक्शन जो है ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई भी क्वेरी इसके रिगार्डिंग हो आपको तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी क्वेरीज मुझसे पूछें। कोई सवाल आपका आता हो मन में तो आप लोग मुझसे क्वेरीज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है हमें मोटिवेट करने के लिए अपने आइडियाज भी ड्रॉप करते रहें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।